चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल परिवार एकेडमी में। मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी सांख्यिकी योग्यता से, यानी कि हमारी आज फर्स्ट क्लास है एक्सरसाइज से। ठीक है, आज आज से 3-4 क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपका टेस्ट के रूम में रहने वाला है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने इससे पहले 3-4 क्लास कंप्लीट कर ली है। गुणा से संबंधित नियम कर लिए है, भाग से संबंधित नियम कर लिए है, घटाव से संबंधित नियम कर लिए है, और आपके क्या हो जाते हैं, जोड़ से संबंधित दोस्तों नियम कर लिए, कंप्लीट हो गए हैं आपके। चलिए, सारे के सारे जुड़ जाइए, जितने भी क्लास देख रहे हैं दोस्तों, शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को। तो आज जो है, इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो टॉपिक की जो क्लास है, तो क्लास नंबर 5। ठीक है, सांख्यिकी की योग्यता है। चलिए, अब बात करते हैं, देखिए प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सारे प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए। तो यहाँ से 7 प्रश्न है आपके सामने है दोस्तों। चलिए, बनाने का प्रयास कीजिए, इन 7 प्रश्नों को दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है, 999 999 सही 995 बटे 999 गुणा 999। ठीक है, ये एक नंबर है। तो अब आप इसको कैसे करने वाले, ठीक है, किस प्रकार से करोगे, आसान तरीका। क्योंकि हमारा क्या है दोस्तों, एग्जाम में हमें बहुत ही कम टाइम मिलता है। ठीक है, तो देखिए आइए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं आपसे, प्रश्न संख्या फर्स्ट की। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है 99 सही 995 बटे 99, और गुणा यहाँ पर आपका हो जाएगा फिर से 999। ठीक है, ये नंबर है आपका, दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए, दिखाई दे रहा है, थम्स अप कर दीजिएगा, यस सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर एल्शियम लोगे, तो यहाँ पर प्लस होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, प्लस छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो आप इसको 999 की गुणा 999 से करोगे, तो 999 का क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। राइट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 999 का क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो आप प्लस करोगे, फिर लिखोगे आप 95 बटे 999 गुणा 999 हो जाएगा। ठीक है, 999 से 999 को आप काट सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है। तो 999 का जो वर्ग होता है आपका, वो कितना होता है, 99,801 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 995। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 99,801 ये आपका 999 का वर्ग होता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या करना है आपको, 95 इसमें ऐड कर देना है। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 यहाँ से हो जाएगा, 9 यहाँ से 8, और 9 और 9। ठीक, ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, समझ में आ गया है। इस प्रकार से आप आसान तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो है यहाँ पर कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट का हो जाएगा दोस्तों बी। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, फर्स्ट के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिसकी समझ में आ गया है दोस्तों। तो इसी के अनुसार अब आपको क्या करना है। चलिए, देखिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है। तो अब आप देखिए आपके सामने, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करोगे, तो 1/5 इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, दूसरा प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो 1/5 आपका प्लस कितना है आपका, 999 है। 999 से ही कितना दिया गया है, 494 आपको दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 494 बटे आपका दिया गया है 495, और गुणा 99। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको। चलिए, जल्दी से कमेंट कर दिए कि हाँ यस सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रश्न में क्या करना है, बस एक छोटा सा लॉजिक है, ध्यान से देखिए और समझने का भी दोस्तों प्रयास कीजिए। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, इसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी आपको। 995 की 999 से गुणा करनी पड़ेगी, ये ऐड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी भाई 995 है, तो यहाँ से ये एलसीएम लेना पड़ेगा।
कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/5 ऐसे ही लिख देना है और प्लस का निशान लगा देना है इसी प्रकार से। फिर लिखना है आपको 999। अब देखिए आपको क्या करना है, 999 लिख रहा है, तो 999 की गुणा आपको किससे कर देनी है, 99 से करनी है, ठीक है। 99 से और यहाँ पर प्लस लगाना है, फिर 494 बटे 494 गुणा कितना लिखना है, 99। इतनी बात समझ में आ गई। इस 99 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 99 की गुणा करनी है आपको। तो देखिए इसको क्या मानना है आपको, इसको 100 मानिए। 100 मान के चलोगे तो यानी कि 2 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी। तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। आपका इधर देखिए नीचे कितना हो जाएगा, 999। और 999 मान के चलिए 99 है, 99 को मान के चलिए, या 1000, इसको 999 को 999 को मानेगा। तो ये आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 जीरो 3 जीरो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे और 999 आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा मुझे बताइए, 99 आपको घटाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ इसको कितना माना, 999 को 1000। 1000 की गुणा किससे हुई है, 99 से, तो कितना हो गया, 99,000। तो ये 900 जो 99 है, इसको एक अधिक मान के हमने 99 से गुणा कर दी। तो जो एक है उसकी एक 99 से गुणा करोगे तो 99 घटाना पड़ेगा आपको, तो कितना आ जाएगा, 10 में से जाएगा तो एक आएगा, राइट। 10 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस के 10 में से एक जाएगा तो 9 जाएगा, तो एक बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, और यहाँ पर 9 बच जाएगा, और जिसमें से हासिल लिया वहां से 8 बचेगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, राइट। और आपका यहाँ से बच जाएगा 494/5। अब मुझे ये बता दीजिए, 1/5 494/5 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 495/5 हो जाएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 99। आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, चलो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 9 और 1 10, कैरी एक चला गया, 9 और 1 10, फिर से कैरी चला जाएगा यहाँ से, 9 और 1 10, फिर से कैरी चला जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 और यहाँ पर 9। तो 99,000 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को, 99,000 आपको इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है, इतनी बात समझ में आ गई है सभी को। चलिए तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बनाइए, देखिए प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रश्न संख्या हो जाएगी आपके सामने है 3। आपसे क्या कहा गया है दोस्तों, 9,863 की गुणा आपको 99 से करनी है। जरा बोर्ड पर देखिए, 9,863 की गुणा 99 से करनी है। एक काम करिए आप, इसको 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 100। तो ये आपका हो जाएगा 9,863 और डबल जीरो, जब 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे। इसको कितना ज्यादा माना है, एक, और एक की गुना करोगे 9,863 से, तो 9,863 आपको इस तरीके से लिखकर घटा देना है दोस्तों। देखिए 10 में से 3 गए 7, 9 में से 6 गए 3, दो 12 में से 8 गए, तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। 15 में से 9 जाएगा दोस्तों, 15 में से 9 जाएगा आपका, तो यहाँ से बच जाएगा 6, ठीक है। 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ से बचेगा 7, और यहाँ से बच जाएगा आपका 9। सत्तान कितना आ जाएगा मुझे जरा सा बता दीजिए, 97 64 37, ठीक है। आपका ऑप्शन देखिए कहीं पर है, तो आपका जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 97 64 37। तो तीसरे का फर्स्ट हमारा इस प्रश्न का भी राइट आंसर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों, क्लियर होगी बात। चलिए अब आइए देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे, राइट। जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 4। हेलो, हेलो, चलिए अब बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए बोर्ड पर आइए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 985 की गुणा करनी है आपको 993 से, ठीक है। 985 की गुणा, अब यहाँ पर देखिए 900 जो 85 है इसकी गुणा आपको किससे करनी है, 993 से। तो 993 से गुना करनी है। अब आप मुझे बताइए, बतला दीजिए दोस्तों, यहाँ से इसकी गुणा करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा टफ होगी या नहीं होगी, इतना मुझे जरा बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 985 यहाँ पर लिखना है और इसकी गुणा आपको किससे करनी है, 1000 से करनी है। 1000 से गुना करनी है और 1000 ज्यादा कितना माना है, 7 माना है, तो माइनस कर दीजिए 7। अब देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 900 985 लिखोगे और यहाँ पर 3 जीरो लगा दोगे, 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35, 3 कैरी में चला जाएगा, 8 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। तो 7 अट्ठे 56 और 3 कितना हो जाएगा मुझे जरा बता दीजिए, तो 5 कैरी में चला जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68। यहाँ पर ये वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर घटा देनी है। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ से बचा है 4, एक कैरी लिया 14, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू बच जाएगी 7 और यहाँ पर बच जाएगा 9, ठीक। कितना हो जाएगा आपका, 978105। देखिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या यही आंसर है, जरा जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए क्या यही आंसर है दोस्तों। चलिए मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगी ऐसा प्रश्न बनाने में दोस्तों, 10 सेकंड लगेगी ऐसा प्रश्न बनाने में, राइट। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। तो प्रश्न संख्या जो है आपका, प्रश्न संख्या 4, और 4 का जो आंसर आया है 978105, 978105 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब यहाँ पर समझ में आ गई है इतनी बात, जिसको समझ में नहीं है कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ गया है या नहीं आया है, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए अब बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 5। ध्यान से देखिए प्रश्न को और समझिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है। पहली बात, आपसे कहा गया है कि होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जब होल स्क्वायर नहीं है और इन्हीं वैल्यू का स्क्वायर है, यहां से इस प्रकार से ही तो है, इसका मतलब क्या है कि भाई ए का स्क्वायर स्क्वायर है या घन है, स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, आपने सुना होगा एक सूत्र, सूत्र होता है हमारा ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस इसमें लगा दीजिए। तो 1000 में 999 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1999, ठीक है। और इसकी गुना करनी है आपको किससे, 1000 में से 999 निकाल दोगे तो एक बच जाएगा, और एक की गुना करोगे तो यही वैल्यू हमारी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1999 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों, ये हमारा क्या है, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1999, ठीक है। चलिए तो आपका जो आंसर है, तो इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अब 6 पे आइए, ठीक है। चलिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, ऑल इंडिया एग्जाम, जिस भी एग्जाम में मैथ की रिगार्डिंग यानी कि वो होगी आपको जरूरत, तो कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, चाहे वो एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपीएससी का हो, ठीक है, या बैंकिंग का हो, तो आपसे इसके रिगार्डिंग
सारे जितने भी टॉपिक हैं मैंने कहा है इसमें लगभग लगभग 47 चैप्टर को हम लेके आए हैं। तो 47 के चैप्टर मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। 47% पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। देखिए आज जो है 5वीं क्लास है, ठीक है। इससे पहले अभी हमने 4 ही क्लास कंप्लीट करी है। तो ये इस टॉपिक को पूरा करने में ही लगभग 8-9 क्लास हो जाएंगी आपकी। 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। तो यानी कि आपने 10 घंटे कवर कर लिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया। 100-150 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है दोस्तों, ठीक है। जब आपने 100-150 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पढ़ ली, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो मैं सभी करा रहा हूँ। 4-5 टॉपिक जो स्टार्टिंग के हैं वो आपके कैलकुलेशन से ही, तो कैलकुलेशन मैं आपकी मजबूत करा रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करिए, 1 बाय 1 क्लास पढ़िए दोस्तों। क्लास पसंद आती है चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो, ताकि जो मेरी क्लास आती है डेली की तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 100.2 यानी कि 100.2 गुना 99.8। तो ये क्वेश्चन है, देखिए। अब आप किस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, जरा मुझे ये बता दीजिए। कितना था, 99.8 था। तो यहां से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 99.8। ये प्रश्न है, यहाँ पर भी एक अंक बाद है, यहाँ पर भी एक अंक बाद है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 2 दशमलव ऊपर 2 अंकों के बाद। इसको ही क्या मान के चलिए, देखिए ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। ध्यान से सुनो ना, ये 2 ज्यादा है, इसको 2 ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इसको ये वैल्यू 1000 के लगभग में है। तो जब ये 1000 के लगभग में है तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ से आपने पॉइंट हटाया है, तो ये जो है 998, इसको 1000 से आप गुणा कर दीजिए। अभी 2 वैल्यू और है तो 2 से गुणा और करो। 8 दूनी 16 का 6, 9 दूनी 18 और 1 19, और 9 दूनी 18, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 19। 6 9 9 9 9 और 9 दोस्तों, देखिए कितने 9 है, तो इसमें 5 9 है और 1 6। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर है। और अभी मैं आपको क्या बता देता हूँ, क्या अंकों के बाद दशमलव लगाना है दोस्तों, 2 अंकों के बाद। तो 9999.96, ठीक है। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए। तो प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। आपको नजर आ रहा है बोर्ड पर, चलिए समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 आपकी स्क्रीन पर, चलिए। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 106 की गुना 106 से करनी है, माइनस 94 की गुना 94 से करनी है। तो देखिए यहाँ पर 106 गुना 106 माइनस की 94, ठीक है। 94 की गुना यहाँ से करनी है 94 से, तो 106 है, तो 106 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों, और माइनस के 94 है तो 94 का स्क्वायर हो जाएगा। वही वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी। ये क्वेश्चन हो, इस फॉर्मूले में रखेंगे आप। तो यहाँ से 106 प्लस के कितना करोगे आप, 94 करना है। और यहाँ पर 106 माइनस के कितना करना है आपको, 94 करना है। देखिए 106 में 94 जोड़ोगे तो आपका 200 हो जाएगा। 200 की गुना, अब 106 में से 94 निकालोगे तो आपका 12 बच जाएगा। 12 दूनी कितना होता है, 24, तो कितना हो जाएगा 2400। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2400, यानी कि आपका 2400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो बी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं। मैंने कहा है कि जीरो से हीरो बनाना है दोस्तों, बेसिक से एडवांस सिखाना है। छोटी छोटी बारीकी को सीख कर चलना है। जितनी भी बारीकी होती है ना उसको सारी को डिटेल में सीखते हुए चलना है, ठीक है। अभी तो कैलकुलेशन मजबूत करा रहा हूँ आपकी। चलिए समझ में आ गया है। प्रश्न संख्या 7 भी आपने कंप्लीट कर ली है। चलिए
जिसको जिसको मैथ सीखना ही सीखना है एग्जाम के लिए, एग्जाम में मैथ करना ही करना है, सिर्फ वही बच्चा मेरी क्लास देखे। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, टाइम वेस्ट अपना भी मत करिए, ठीक है, अपने मम्मी पापा के भी मत करना टाइम वेस्ट। पढ़ना है तो दोस्तों लगन से पढ़िए, ठीक है, डेली क्लास लीजिए, और समझ में नहीं आता रिमाइंड करिए क्लास को, वीडियो को दोबारा से फिर से देखिए, ठीक है, जब तक समझ में नहीं आता, जितनी बार समझ में नहीं आता उतनी बार क्लास देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, तो हो सकता है मैं अगली क्लास में आपको वो भी समझा दूं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो 7 प्रश्नों को आपने कवर कर लिया है। 7 के बाद दोस्तों यहाँ पर 7 प्रश्न हमारे हो गए ना कंप्लीट। चलिए, ये सारे 7 के 7 प्रश्न हो गए। तो 7 के बाद अब बात करेंगे हम यहाँ से 8वां प्रश्न, देखिए दोस्तों। चलिए, तो 8वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक। तो जो 8वां प्रश्न है यहाँ पर, तो 8वां प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न कहता है 104 की गुना 104 से करनी है, और प्लस 94 की गुना 94 से करनी है। समझने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है भाई 104 की गुना आप 104 से कर दीजिए, प्लस 96 की गुना आप 96 से कर दीजिए। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 104 है, ये भी 104 है, तो 104 है, तो 104 कैसे लिखोगे आप भाई? 104 की गुना 104 से करनी है, और फिर 96 की गुना आपको किससे करनी है दोस्तों? 96 से करनी है, राइट, सॉरी, हाँ 96 ही है ना। तो अब आपको करना क्या है, तो 104 को कैसे लिख सकते हो, तो 104 को लिख सकते हो 100 प्लस के 104 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर 100 माइनस के कितना लिख सकते हो, 4 का होल स्क्वायर, ठीक। ये कितना होता है, मुझे जरा ये, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस ही लगाओगे आप, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखिए, अब आप मुझे ये बता दीजिए, जो मैंने अभी एक रूल लिखवाया है, अभी एक आपको रूल लिखवाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर में इधर मैंने आपको क्या लिखवाया था जरा बताइए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी बनेगी वो बनेगी 2 × ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी, तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो ये निकल जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 हो जाएगा इधर, और यहाँ से आपको ये कितना हो जाएगा जरा मुझे बताइए। यहाँ पे वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ए वाली, ए क्या है आपका 100 है, तो आपको क्या करना है, 100 का स्क्वायर करना है, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि आपको 4 का स्क्वायर कर देना है, राइट। यहाँ से क्या करोगे आप, 2 निकालोगे कॉमन, तो जो 100 का वर्ग होता है वो कितना होता है आपका, यहाँ से लिखोगे भाई आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, तो 16 दूनी कितना होता है 32, तो 20 32 जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 32 दोस्तों, ठीक है, 16 दूनी कितने होते हैं आपका 32 होते हैं। कहीं पर एक, अच्छा एक जीरो छूट गया है तो यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। तो आपका जो है इस प्रश्न का दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई है इतनी बात। चलिए, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हो, आसान है। देखिए यहाँ पर अगर आपको मैंने क्या कहा, आपको वर्ग याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपके सामने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए, अब जो है आप बनाने का प्रयास कीजिए, प्रश्न संख्या कौन सी है, तो प्रश्न संख्या 8 को क्या कर लिया है हमने दोस्तों, 8 को हमने कर लिया है यहाँ पर कवर। चलिए, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी जितने भी क्लास देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए,
तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करना है आपको। क्या करना है दोस्तों? कमेंट जरूर करना है। कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। चलिए तो अब प्रश्न संख्या 9 को भी बनाने का प्रयास करते हैं। सारे प्रश्नों को बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, सारे प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए अब देखिए 8786 क्या है दोस्तों? 8786 है नहीं है, राइट। 8786 की गुना 786 से करनी है। चलिए कोई बात नहीं, प्लस इसकी गुना फिर प्लस लगाना 8786 की गुना फिर आपको किससे करनी है? फिर आपको करनी है 214 से। किससे कर देनी है? तो 214 से कर देनी है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रश्न संख्या हो जाएगी 9। चलिए अब ये तो प्रश्न हो गया दोस्तों आपके सामने। ये क्या हो गया? प्रश्न हो गया, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया है। अब आप इसको कैसे बनाइए? चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे बनाओगे आप, मुझे ये बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 8786 कॉमन है, अंदर बचेगा 786 प्लस के 214। तो 8786 ऐसे ही लिखना है, आप इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा सीधा 1000 और यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू जो है आपकी 1000 पूरी पूरी हो रही है, तो हमने 3 जीरो लगा दिए हैं दोस्तों और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। समझ में आ गया है? जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब जुड़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 आपने कंप्लीट कर लिया है? जल्दी से जल्दी मुझे बताइए 9 प्रश्न बीन क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया है या नहीं? चलिए जिसका हो गया है जल्दी से करिए यस सर कि हाँ मेरा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न संख्या 10 है उसको और बनाइए आप, ठीक है। चलिए जल्दी से प्रश्न संख्या 10 को बनाइए दोस्तों। क्या करिए? प्रश्न संख्या 10 को भी बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 9512 की गुणा 876 से करनी है और माइनस 9512 की गुणा 776 है, ठीक है, 76 सॉरी दोस्तों। तो 9500 कितना है? 12 है और इसकी गुणा आपको कर देनी है। चलिए फिर से किससे करनी है? तो आपको गुना करनी है 776 से। तो 776 से गुना करनी है। 9512 गुना इंटू कॉमन ले लेना है यही से आपको, और 700 कितना हो जाएगा? यहाँ से 76 हो जाएगा। देखिए तो 9512 आपको ऐसे ही लिखना है और इसकी गुना किससे करनी है? आपको इसकी गुना किससे करनी है? देखिए भाई मेरा जो है कितना, यहाँ से क्या है? पहली बात तो प्लस है, ये माइनस नहीं है। क्या है दोस्तों? सॉरी प्लस, प्लस नहीं है माइनस है। क्या है? प्लस नहीं है माइनस था। तो यहाँ से वैल्यू बचेगी आपकी 100 की, तो 100 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 9512 और डबल जीरो, और यही क्या हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माफी चाहता हूँ वो 100 प्लस था। आप प्लस अगर आप कर लेते तो इन दोनों को जोड़कर उसकी गुणा कर कर तब आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए चलिए तो ऑप्शन आपका मिल गया है। जरा मुझे बता दीजिए कि क्या आपका आंसर हो जाएगा यहां से? तो आपका जो है यहां से हो जाएगा 9512। ऑप्शन मुझे बता दीजिए। तो बी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए बोर्ड पर देखिए सारे के सारे दोस्तों, ठीक है, सारे के सारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं बोर्ड पर देखिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आपको 73 की गुणा 73 से करनी है, प्लस 48 की गुणा 48 से करनी है। 48 ही है और कुछ तो नहीं है, ठीक है, 48 ही है। माइनस के 73 की गुणा आपको 48 से ही करनी है, ठीक है, और फिर गुणा कर देनी है आपको 2 से। तो ये कुछ लॉजिक है। क्या है? यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये जो वैल्यू हमारी बनेगी ये बनेगी आपकी 73
माइनस के 48 का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए 13, 13 में से 8 जाएगा आपका तो 5 बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर दोस्तों 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, और 625 ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कैलकुलेटिव सवाल है, जितना आप दिमाग दौड़ाओगे दोस्तों उतना ही आसान होता जाएगा। ठीक है, जितना दिमाग दौड़ाओगे उतना ही क्वेश्चन आसान होता जाएगा। अगर आप यहाँ पर मान के चलिए कैलकुलेशन करते, भाई यहाँ 73 गुणा 73 से करते, 48 गुणा 48 से, फिर इसको करते, फिर इनको जोड़ते, फिर घटाते, आता यही। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल ही सोचिए ना, प्रैक्टिकली सोचकर और देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई, मिटा देता हूँ। चलिए आइए बोर्ड पर आइए, फिर से दोस्तों बोर्ड पर आइए। अब देखिए मुझे जरा ये बता दीजिए, आप यहाँ पर मुझे ये बताइए दोस्तों कि आपका कौन सा प्रश्न आपका रह गया है। तो आपका जो था 11वें का क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है ना, तो 11 का आपका हो जाता है यहाँ से 625, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ये हमने कवर कर लिया है। देखिए 11 हमने कवर कर लिया है, अब 12 को समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है। प्रश्न संख्या 12 को बोर्ड पर आइए और समझने का भी दोस्तों प्रयास कीजिए। मैं सारे प्रश्न आपको वन बाय वन बोर्ड पर ही कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, बेसिक जानकारी के साथ दोस्तों। सारे रूल हैंड टू हैंड क्वेश्चन में ही लिखवाता चलूंगा, जितने भी सूत्र लगने वाले हैं सारे के सारे लिखूंगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 708 प्लस के 699 का पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से 708 प्लस के 619 है, 600 सॉरी 619 का पूरे का होल स्क्वायर है। और फिर से यहाँ पर क्या है आपका, मुझे जरा से बताइए, यहाँ पर क्या है माइनस है। 708 और माइनस के यहाँ पर वैल्यू आपको दी गई है, ये माइनस में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर गुना कर दी गई है 708 की गुना 600 यहाँ से। अब आप मुझे ये बता दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ भाई ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन मैं इसको इसको ए मानता हूं और इसको बी मानता हूं। अभी जरा आपको सिर्फ इतना सोचना है जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको ए इसको बी, देखिए इसको ए मान लिया है मैंने, तो ये जो वैल्यू है हमारी ये क्या हो जाएगी आपकी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे करूंगा, देखो ए प्लस बी में तोड़ूंगा तो यहाँ से हो जाएगा ये ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू तो यहाँ से ए और बी, देखिए ये बात समझते रहना। ठीक है, फिर मैं इसको साफ करूंगा, पहले आप देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए तो यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस, अब ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन ए बी। देखिए दोस्तों यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको कट जाएगी, तो ऊपर से क्या बचा है, दो ये है दो ये है, तो कितना हो जाएगा 4ab बटे 4ab, ए बी से ए बी कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 4। देखिए 4 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है, 4 ही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करता हूँ आपसे, तो ये जो 13 है, ठीक है, हमें क्या करना है, जो ए है ए का मान हमको 13 मानना है और बी का मान यहाँ पर 7 को मान। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका ए माइनस के बी इंटू, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे आप कोष्टक वाले जो होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। माइनस करना है आपको, माइनस के 3ab आप यहाँ से लिखोगे, इतना क्लियर हो गया। प्लस प्लस आपको लगाना, लिखना है आपको 5ab। राइट, 5 है, 5 गुणा 13 गुणा 7। ठीक है, ब्रैकेट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बटे में आपको क्या लिखना है,
बटे में आपको लिखना है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, जरा मुझे बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? ठीक है, देखिए पर आपको क्या करना है, ए माइनस के भी ऐसे ही रहने देना है, ब्रैकेट लगाना है आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 5 ए बी है, और यहाँ पर माइनस के 3 ए बी है, यानी कि 3 ए बी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस वाले में से माइनस घटा दोगे तो प्लस का आपका बच जाएगा 2ab, राइट। चलिए नीचे से वैल्यू आपकी बचेगी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ब्रैकेट को बंद कर कर और ऐसे काट दीजिए, ठीक है। आपका मान बचेगा ए माइनस के बी। ए क्या है आपका मान, ए है 13 और बी 7, तो बराबर में आपका कितना बच जाएगा, देखिए 13 में से 7 जाएगा तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 6, और 6 ही हमारा क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी कुछ नहीं करा, देखो 3 लाइन लिखी है, 1 2 और 3 2, ठीक है, 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलिए समझ में आ गया है? अगर आपकी समझ में आ गया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 2, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपने क्वेश्चन नंबर 15 को कर लिया, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, 16 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। चलिए तो प्रश्न संख्या 16 की ओर आ जाइए। देखिए 16वां जो प्रश्न है आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको सिर्फ नंबर निकालना है, ठीक है। आपको जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है, प्रश्न संख्या देखिए 16 है, क्या कहता है, प्रश्न संख्या 16 कहता है 8576, 8576, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। फिर है 1916, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1916 हो जाएगा। फिर जो वैल्यू आपको दी गई है 20 प्लस के 20 58 आपको दिया गया है। और इसमें मुझे ये बताइए निकालना क्या, ठीक है। अभी तक मुझे ये बताइए कि निकालना क्या है, कुछ नहीं निकालना, सिर्फ ऐड करनी है वैल्यू और डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिट डिजिट जो अंक होता है, अंक को अंक से जोड़ना है, इसको इससे, इसको इस वाले से, इसको इधर, ठीक है, इस प्रकार से, या अलग अलग करके भी आप जोड़ सकते हो। तो देखो जल्दी मैं अगर जोड़ने की बात करता हूँ डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको जोड़ना है, 6 और 6 12, 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा, राइट, 2 कैरी में चला जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 2 आपका 10 हो गया, 10 और 5 यहाँ से 15 हो जाएगा, फिर से आपका एक कैरी में चला जाएगा, 5 और 9, 5 और 9 14 होता है, तो 14 और 0 14 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा, फिर से एक कैरी में चला गया, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, 8 बच जाएगा, एक बच जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10, और 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 12। मुझे बता दीजिए क्या आप जोड़ नहीं सकते हो, जोड़ सकते हो, नहीं दो जोड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, आप जोड़ सकते हो। चलिए इसी के साथ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा, ये जरा बता दीजिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। चलिए तो जल्दी से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, पांचवा आपका क्वेश्चन, सॉरी 16वें का पांचवा जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पांचवे का इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। चलिए तो यहाँ से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हमने कंप्लीट कर लिया है, 16 के बाद अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद, राइट। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये जोड़ के नियम है, घटा के नियम है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, और ये कब आए हुए हैं, लगभग आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, ठीक है। इसी प्रकार से जो पुराने क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार रिपीट करके देते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं दोस्तों, बहुत ही काफी पुराने क्वेश्चन है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए तो क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, ठीक है, 16 को हमने कभी कवर कवर कर लिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका 552 प्लस के 3147, क्या हो जाएगा, 552 है, ठीक है, सॉरी 500 नहीं है, 752, सॉरी दोस्तों सॉरी, एक मिनट रुकिए, कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने,
हाँ ठीक है, 43,616। 17वां जो प्रश्न है 43,616, ये आपका प्रश्न है। ठीक, और इसी में ऐड करना है आपको, क्या करना है, 17,520। ठीक है, 17,000 कितना हो जाएगा, 520, ये आपको ऐड करना है। और इसी में ऐड करना है 38,914। कितना ऐड करना है, 38,914। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, 6 और 4 10, जल्दी से जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 और 1 हासिल हो जाएगा आपका 5। 5, चल ठीक है, 6 और 5 11 और 2 20, फिर से दो कैरी चला जाएगा, 10 और 20, फिर से दो कैरी चला जाएगा, तो 4 और 4 8, 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यही करेक्ट आंसर है या नहीं है। ठीक है, ऐड करना था दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए, सही है ना। हाँ, आपको इसी प्रकार से जोड़ना है। तो जोड़ना तो आपने आता ही होगा दोस्तों, जोड़ना आपने सीखा ही होगा, लेकिन हमारा बैच क्या है, बेसिक से एडवांस है दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपने बना लिया है क्वेश्चन, तो अब इसके बाद हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर आइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जल्दी से ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपको 752, 752 है। चलिए 752 को आपको क्या करना है, मुझे जरा बता दीजिए। 752 में आपको ऐड करना है 3,147 को। तो 3,147 को आपको ऐड करना है, और इसी में एक वैल्यू और ऐड करनी है आपको। क्या करनी है, 1,000 सॉरी दोस्तों, 8। 1,000 आपको 8 ऐड और करना है, और इसी में 29 को और ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 29 को ऐड और कर देना है। जरा मुझे बता दीजिए, देखिए 7 और 2 9, 9 दूनी 18 है, 18 और 8, 18 और 8, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 5, 8 और 5 कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये 4 और 4 8, 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, एक कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, 49 36। देखिए जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 का 49 36 करेक्ट आंसर है या नहीं है, जल्दी से ऐड करिए और बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 18 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 58 59 प्लस 35 68 सॉरी 35 78 प्लस 19 54 को आपको ऐड करना है। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। क्या करनी है, ऐड करनी है। 58 में 58 69 है, ठीक है, फिर 35 यहाँ से 78 हो गया। ठीक है, चलिए और फिर इसी में आपको क्या करना है, ऐड करना है 19 54। क्या करना है, 19 54 आपको ऐड करना है। ये वैल्यू है आपके सामने, देखिए बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी से जोड़िए, 8 4 12, 8 4 12 का 2। जितना आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, उतना नंबर आपका पक्का होगा और उतने ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। देखिए 8 4 12, 12 12 में 9, 12 9 कितना हो जाएगा, 21, दो कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो दो कैरी वाला हो गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया 20, यहाँ से दो फिर से कैरी चला गया, 10 9 19 और कितना होएगा 24। तो यहाँ से हो जाएगा, दो कैरी में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और दो कितना हो जाएगा 11। जल्दी से बताइए, 11,401। 11,401 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11,401 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 19 को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक, राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर आ गया है 11,401। ठीक है, 11,40,1 आपका हो गया है। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए बोर्ड पर आइए और क्वेश्चन नंबर 20 को बनाने का प्रयास कीजिए। इसी में क्या करना है आपको, ये वैल्यू है आपकी, इसी में भी ऐड करना है। ठीक है, अभी घटाव का क्वेश्चन नहीं आया है, घटा से संबंधित अभी ऐड ही चल रही है। आपको जोड़ने वाली क्वेश्चन चल रही है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 है ना। तो 20 क्या कहता है, उन अभी जोड़ा नहीं है, ये वैल्यू है आपकी, ऊपर वाले में भी यही वैल्यू थी। 20 तो चलिए
चलिए फिर यही जोड़ते हैं, 74 35 कितना हो जाएगा, 74 35, ठीक है। और इसी में एक नंबर और जोड़ना है आपको, 834, क्या हो जाएगा, 834, ठीक है। अब देखो 8 4 12 और 5 शायद करा दिया क्या, नहीं। 8 8 और 8 और 4 12, ठीक है। 8 8 4 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा। 3 और 3 6, 6 दूनी 12 रे कितना हो जाएगा, 13, एक कैरी में चला जाएगा, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 9, तो इसको 8 मानो, इसको क्या मानो, 8, 12 और 8, 12 और 8 20 रहेगी, 21 और 2 22, ठीक है। दो कैरी में चला जाएगा, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12,237, ठीक है। 12,237, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए चलिए आइए, अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमारा, 7 + 77 + 7, 777 ठीक है। आप ही की ये श्रेणी चलती गई, ठीक है, इस प्रकार से। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से करने का प्रयास करेंगे, राइट। 7,777, अब सभी में सात सात, तो अब आप क्या काम करिए, 7 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। 7 से कितनी बार गया, एक बार, 7 ही करना 7, फिर से 3 बार चला गया और यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको आपको ऐड करना है, तो देखिए 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। फिर 1 और 2 हो जाएगा, राइट। वैल्यू चली गई, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसकी गुणा किससे करनी है आपको, 7 से करनी है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई, मुझे जरा ये बताइए। देखिए 7 चौक कितना होता है आपका, 7 चौक हो जाएगा आपका 28, दो कैरी में चला जाएगा। 7 चौक 28, दो कैरी में चला गया। 7 या 21, 21 और 2 कितने होते हैं, 21 और 2 होते हैं आपका 23, दो कैरी में चला गया। 7 दूनी 14, 14 और 2 बताइए मुझे जल्दी से, 14 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 16, एक कैरी में चला जाएगा। 7 ही का ना 7 और एक कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। कितना हो गया, 86 38। देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से, 86 38 आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है, ऑप्शन में है, जल्दी से कमेंट करिए सारे के साथ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे, 86 38, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 5, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 5। अब इसी के बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम टू सेम है, ठीक है। पर जस्ट सीरीज कौन सी है हमारी, जस्ट सीरीज हमारी हो गई है दोस्तों उल्टी, ठीक है। सीरीज को कैसे हो गई है, तो सीरीज हमारी हो गई है यहाँ से उल्टी हो गई है, इधर से इस प्रकार से लिखी जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को भी समझिए, ऐसे ही होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है आपका, 66,666 है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए पहले, 66,666 प्लस, फिर आपका कितना हो जाएगा, 6,666, 6,666 हो गया, प्लस आपको लगाना है। फिर कितना हो जाएगा, 666, 666 प्लस के यहाँ से हो जाएगा आपका 66। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ आप या तो 6 कॉमन ले लीजिए, आपको 6 कॉमन ले लिया, वैल्यू आपकी आसान हो जाएगी। और आपने 66 कॉमन ले लिया है, आसान तो हो जाएगी लेकिन कैलकुलेशन फिर से टफ हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, क्योंकि यहाँ से देखिए 6 कॉमन लेके चलिए, 66 नहीं लीजिए, क्योंकि फिर 66 से गुणा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 6 लीजिए। तो यहाँ से कितने, 1 2 3 4 5, 5 बार एक एक लिखना है आपको, 1 2 3 4 5, प्लस यहाँ से कितनी बार है, 4 बार लिखना है। यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर कितनी बार, 2 बार। यहाँ से ब्रैकेट लगा लीजिए, आपकी जो वैल्यू है आपने इसको उल्टा रख रखा है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपको क्या करना है, पहले इस 4 को आप एक काम करिए, ऊपर से लिखिए इस प्रकार से, 5 है, 5 डंडे हैं, 5 लगाना, फिर कितने हैं, 4 है, 4 आप इस प्रकार से लगाओगे और फिर कितना है, 1 2 3, तो यहाँ से 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2, इस प्रकार से आपको ऐड करना है।
तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 4, यहाँ से कितने हो जाएंगे 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। 12,300 कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही आपको मिस्टेक करनी है। तो हमें क्या करना है, 6 की गुना 12,344 से गुणा कर देनी है। तो यहाँ से देखो 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी, 6 चौक 24 और 2, 24 और 2 26, 2 कैरी, 6 18 और 2 20, फिर से 2 कैरी, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, एक कैरी और 6 का ना 6 और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 74,064। देखिए जल्दी से बताइए यही आंसर है या नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से बता दीजिए क्लास कैसी लगी है दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं कल। थैंक यू।